Am I audible? Yes, ma'am. हम लोगों को आज क्या पढ़ना था, क्या डिस्कस करने वाले थे? गेम थ्योरी। गेम थ्योरी। अच्छा, गेम क्या है ये तो सबको पता होगा। व्हाट इज गेम? या फिर गेम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, बता सकते हैं? अगर कोई भी गेम हो रहा है तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें क्या होने वाला है, बताओ। मैम टीम। टीम, ओके। प्लेयर्स, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स और प्लेयर्स एटलीस्ट, है ना? यस मैम। मैम सिंगल भी तो होता है मैम, सिंगल गेम। हाँ, तो प्लेयर बोला ना मैंने, प्लेयर होगा या फिर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होगा, है ना? तभी गेम की बात कर रहे हैं। और क्या होगा? पॉइंट्स मैम। पॉइंट्स, स्कोर। स्कोर। अच्छा, स्कोर जो गेन करेंगे, जो गेन और लॉस होगा वो, ठीक है। और लेवल होता है मैम, लेवल। लेवल, अच्छा लेवल ऑफ गेम, वो नया अभी जो आया है, लेवल चेंज हो रहा है गेम का, लाइक वैसा कुछ। देखो, गेम तो जो भी गेम आप खेल रहे हैं उसका पहले तो ये ध्यान रखिए, कुछ सेट ऑफ रूल्स होता है, कुछ प्लेयर्स होते हैं, इतना तो होगा ही। कुछ भी आप गेम खेल रहे हो उस गेम का अपना पर्टिकुलर रूल है, अकॉर्डिंग टू दैट रूल आप प्ले करेंगे, तभी कुछ गेन या फिर लॉस होने वाला है उसमें, यही है ना? प्लेयर्स सबसे पहले होंगे। अच्छा, प्लेयर्स को डिफाइन किया जा सकता है क्या? प्लेयर्स कौन होंगे? प्लेयर्स ऐसा क्या बैठे होते हैं आमने सामने जब आप गेम खेल रहे हो तो? कॉम्पिटेंट। एज ए कॉम्पिटिटर, सो वी कैन से क्या है, प्लेयर्स क्या है जो गेम थ्योरी में, अगर प्लेयर्स होंगे तो क्या लिखेंगे? कॉम्पिटिटर मैम। हाँ, गेम थ्योरी। सो गेम थ्योरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे प्लेयर्स, एंड दैट प्लेयर्स आर द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। और जो आप बोल रहे थे क्या है, सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल को स्ट्रेटजी बोला जा सकता है क्या? सेट ऑफ रूल्स को स्ट्रेटजी बोला जा सकता है? यस मैम। यस मैम। जो भी स्ट्रेटजी आप अपना अप्लाई कर रहे हैं अपने गेम को जीतने के लिए या फिर कुछ भी इस तरह का। सो पहला, गेम में जो भी टर्म इन्वॉल्व होगा, जो भी प्लेयर्स हैं दैट आर कॉम्पिटिटर्स, और हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो प्लेयर्स कहीं ना कहीं एग्जैक्टली वही गेम सिचुएशन आपका गेम वाला ही है, जहाँ प्लेयर्स होंगे, कुछ विन टू विन सिचुएशन हो सकता है, कहीं पे लॉस हो सकता है, किसी का गेन होगा तो किसी दूसरे का लॉस होगा। इस तरह का जो इनिशियल जो कॉन्सेप्ट लिया गया है गेम थ्योरी का, वो गेम से ही लिया गया है, लेकिन जब उसको और बहुत लार्ज लेवल पे इन्हेंस किया गया है तो वो फिर कंपटीशन के लेवल पे ले गया है। जैसे
मान लो अगर ये गेम, अगर आप कोई बच्चे खेल रहे हैं, आप लोग गेम खेल रहे हो, या फिर वही गेम एज अ गेम ले लिया जाए बिजनेस कॉम्पिटिटर्स को, तो वहां पे किसी एक का जो गेन होगा वो दूसरे का लॉस हो जाएगा। मान लो एज अ कंज्यूमर, आप एक कंज्यूमर हो और आपको दो अलग अलग कंपनीज प्रोडक्ट सेल कर रही है, ठीक है, दोनों ने अपना जो भी मार्केटिंग वे से आपको बताया कि ऐसा प्रोडक्ट है, उनका प्रोडक्ट का जो भी इलेबोरेशन देना हो, जो भी क्वालिटीज बतानी हो, वो बताया है आपको, और उसके बेसिस पे आपको लेना है या नहीं लेना, ये डिसीजन तो आपका है। बट आप किसका प्रोडक्ट लेने वाले हो? किसी एक कंपनी का अगर लोगे तो दूसरी कंपनी के लिए क्या होगा, वो एज अ लॉस कंसिडर होगा, और जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट ले रहे हो वो क्या होगा, उसके लिए एज अ गेन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, होगा या नहीं ऐसा? तो हम लोगों को जो सिचुएशन पढ़ना है, जो वो मार्केटिंग कंपटीशन का रहेगा, बट स्ट्रेटजी जो होगी, जो सेट ऑफ रूल्स होंगे, वो कुछ ना कुछ हम लोगों का जो गेम होता है स्टार्टिंग लेवल का, वो कहीं ना कहीं वहीं से शुरू होगा। तो पहले ये कुछ पॉइंट्स लिख लो, पहले गेम थ्योरी का लिखो। तो प्लेयर एंड स्ट्रेटजी को हम लोग एटलीस्ट डिफाइन कर लेते हैं। सो प्लेयर्स क्या थे, अगर कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए। A competitor in the game is known as player. एक मिनट मैम। मैम क्या लिखना है? कॉम्पिटिटर इन द डिफाइन कर रहे हैं प्लेयर्स को डिफाइन कर रहे हैं। गेम थ्योरी ऊपर हेडिंग डाल दो, गेम थ्योरी हेडिंग होगी, देन उसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट गेम थ्योरी में होता है प्लेयर्स, तो प्लेयर्स को डिफाइन कर रहे हैं। सो ए कॉम्पिटिटर इन द गेम is known as player. A competitor in the game is known as player. जो टर्म्स हम लोग यूज करेंगे उसके बाद आप लोगों को ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, बट ये टर्म है, कुछ अच्छे से ध्यान में रखो वो चीज है। सेकेंड लिखिए स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी जो हम लोग यूज करने वाले हैं इन गेम। सो स्ट्रेटजी, द स्ट्रेटजी इज अ सेट ऑफ, द स्ट्रेटजी इज द set of alternative course of action. The strategy is a set of alternative course of action available to player based on advanced knowledge, full stop. सो स्ट्रेटजी कैसे बनाते हो आप लोग? ऐसे भी अगर रियल लाइफ में देखें तो कैसे प्लान करते हो, बता सकते हो? जो भी आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो सिचुएशन अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू कुछ प्लान करते हैं, दैट प्लान इज अ स्ट्रेटजी। या फिर आप ये देखते हो सामने वाला कॉम्पिटिटर कौन है और उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। ऐसा होता है? बताओ, ऐसा होता है? बोलो, कभी हुआ ऐसा? ऐसा गेम खेले हो या नहीं आप लोग? यस मैम। तो उसमें करते हैं ऐसा, पहले तो ये देखा जाता है सामने वाला कॉम्पिटिटर कैसा है। ये सिर्फ गेम की बात नहीं करें, रियल लाइफ चैलेंज की भी बात करें तो ऐसा होता है। कंपटीशन किसके साथ है, अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटजी बनानी है, सामने वाला कौन है, उससे जीतना कैसे। तो ये गेम वैसा है जहां आपको जीतने वाला
जुनून हो, वो कंडीशन है। तो आप ऐसा सेट ऑफ रूल, ऐसा सेट ऑफ प्लान, ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे आप जीत जाएं, इसके चांसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई हो जाए, और सामने वाला का जो जीतने का चांस है वो प्रोबेबिलिटी जितनी कम हो सके उतना कम हो जाए। बताओ, यही होगा ना हमारा ऑब्जेक्टिव एज अ कॉम्पिटिटर? क्या होगा या नहीं? एज अ कॉम्पिटिटर, यस मैम। प्लेयर की बात Yes, नहीं करें, ma'am. एज अ कॉम्पिटिटर की बात करें, ठीक है? Yes, ma'am. अब इसमें स्ट्रेटजी जो है दो तरह की होती है। नंबर 1 लिखिए, प्योर स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी दो तरह की होती है। फर्स्ट है प्योर स्ट्रेटजी। if the player selects the same strategy, if the player selects the same strategy each time, if the player selects the same strategy each time, then it is known as pure strategy. Then it is known as pure strategy. अब आप खुद का ही ऐसा सिचुएशन कंसिडर कर लो जिसमें आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आपको गेम खेलना है या फिर कंपटीशन में जाना है, और आप वही एक स्ट्रेटजी जो आपके पर्सनालिटी को सूट करता है, आपके माइंडसेट को सूट करता है, या फिर आपकी आदत है, जो कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग आप बस प्लान कर रहे हैं और सिर्फ उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं। सामने वाला क्या है नहीं है कुछ मतलब नहीं है, बस हमें अपना जो प्लान करना था, जिस तरह से करना है, जो हमारा बाय नेचर हो चुका है प्लान, सेट ऑफ एक स्ट्रेटजी, एक आदत बन चुकी है, हम उस तरह का कुछ फिक्स प्लान टाइप ऑफ स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं और हर बार वही अप्लाई कर रहे हैं। दैट इज प्योर स्ट्रेटजी। दूसरे केस में क्या होता है, हम सामने वाले कॉम्पिटिटर को पहले से जानते हैं और वो किस तरह का स्ट्रेटजी अप्लाई करने वाला है ये भी हम जानते हैं, देन हम अपने स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं देन उस स्ट्रेटजी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड स्ट्रेटजी। सो सेकंड लिखिए, मिक्स्ड स्ट्रेटजी। if the player selects his course of action, कोर्स ऑफ एक्शन जो है वही स्ट्रेटजी है, ये याद है ना? if the player selects his course of action in accordance with some fixed probability, then of action, accordance with, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो, आप क्या किस वर्ड पे अटके हो? मैम फिर से रिपीट करिएगा। If the player selects his course of action in accordance with some fixed probability, then it is known as mixed strategy. अब देखो, एक चीज प्रोबेबिलिटी टर्म इन्वॉल्व होती है, तो देखो कभी भी प्रोबेबिलिटी टर्म को थोड़ा बहुत परिचय है, क्या है प्रोबेबिलिटी? एनीवन? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? कोई भी बता सकता है थोड़ा बहुत, जो कुछ भी आइडिया हो? मैम संभावना मैम। हाँ, प्रोबेबिलिटी का मतलब वही होगा, संभावना है, लेकिन मतलब उसका मैथमेटिकल टर्म्स क्या मीन करता है कुछ? मैम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। जैसे मान लो यहाँ पे हम अगर देखें, सपोज आपके पास 2 कॉम्पिटिटर्स हैं, आप और एक आपके कॉम्पिटिटर हैं जो किसी भी गेम थ्योरी में या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे पार्टिसिपेशन हो रहा है तो दोनों के जीतने के चांसेस क्या होंगे? 50-50, इधर आप जीतने वाले हो या वो जीतने वाले हैं। 1/2 आंसर नहीं, 1/2, 50-50 या 1/2 जो बोलिए, यही है ना। 50-50 चांस है, 50% चांस है आपका जीतने का, और अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी बोला जाए तो 1/2, परसेंटेज में बोला जाए तो 50-50, यही चांसेस है। अब अगर बताओ इसमें यहाँ पे गेम जीतने के चांसेस क्या है वो नहीं बता रहा है। आप जो स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रेटजी आपके जीतने के चांसेस जो हैं वो बता रहा है। उसमें हम प्रोबेबिलिटी टर्म यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई भी कंपटीशन, सपोज कुछ लूडो खेलते हो या फिर कुछ भी ऐसा गेम ले लो जिसमें आप इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज इंक्रीजिंग। ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी देखे हो? ऐसा कोई पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट दिखता होगा जहां पे आप गलत डिसीजन ले लेते हैं तो पूरा का पूरा गेम उल्टा पड़ जाता है। ऐसा कभी देखे हो? कोई भी ऐसा गेम, कभी ऐसा कुछ लूडो है ना, ऐसा बहुत बार सिचुएशन मिलता होगा जहां पे आपको अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा क्रिटिकल कंडीशन दिखता होगा जहां पे आपको स्ट्रेटजी अगर गलत अप्लाई कर लिया या फिर आपको ऐसा फील होता होगा कि अगर इसकी वजह जगह और कोई और स्ट्रेटजी अप्लाई करते तो चांसेस ऑफ विनिंग जो होता वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता एज कंपेयर टू जो हमने अप्लाई किया है वो। तो ये मिक्स स्ट्रेटजी जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं? या तो हमें कॉम्पिटिटर का जो स्ट्रेटजी है वो पहले से समझ में आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर देखते हैं कि आपने अगर ये लिया है चांस, ये स्ट्रेटजी अप्लाई किया है, सपोज फर्स्ट स्ट्रेटजी अप्लाई किया है तो मेरे जीतने के चांसेस क्या होंगे। जैसे देखो कॉम्पिटिटर में सपोज एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे सेट ऑफ एक्शन, सपोज एक प्लेयर ए है इधर, दूसरा प्लेयर इधर बी है, ठीक है। ये कोई सेट ऑफ स्ट्रेटजी चल रहा है, लाइक हेड टेल का ही ले लेते हैं। जैसे क्वाइन टॉस होता है क्रिकेट वगैरह में, तो मान लो अगर हेड आता है, सपोज ये टॉसिंग, सपोज टॉस कर रहा है इधर हेड हेड, इधर आया हेड टेल, लाइक ऐसा कुछ है। तो अगर हेड हेड कॉम्बिनेशन आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी सपोज ऐसा कुछ हो, दो अलग अलग प्लेयर हों या फिर 2 क्रिकेट टीम है जिसमें जनरली होता क्या है, एक ही कॉइन टॉस किया जाता है, कोई हेड और टेल। लेकिन मान लो कुछ सेट ऑफ रूल ऐसा है जहां बताया जा रहा है एक क्रिकेट टीम जो है फर्स्ट ए वाली वो और बी दोनों कॉइन टॉस करेगी, ठीक है, दोनों कॉइन टॉस करने वाली है। फर्स्ट क्रिकेट टीम है वो भी और सेकंड क्रिकेट टीम है वो भी, दोनों कॉइन टॉस कर रही है। अब यहाँ पे दोनों का हेड आएगा, ये जो कॉम्बिनेशन आएगा, मान लो हेड हेड आ गया, और सपोज हम इसे विनिंग सिचुएशन समझते हैं बी के लिए, और अगर टेल टेल कॉम्बिनेशन आएगा देन हम इसे विनिंग सिचुएशन समझते हैं सेट इस ए के लिए, प्लेयर ए के लिए, क्रिकेट टीम ए होगा वो। दूसरा कॉम्बिनेशन जो आएगा वो आ सकता है हेड टेल, टेल हेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है, आपके पास क्वाइन तो एक ही है, टॉस करोगे आइदर हेड आएगा और टेल आएगा। 2 एक्शन इसके पास भी है, ए के लिए देखो 2 सेट ऑफ एक्शन है, 2 स्ट्रेटजी है, आइदर वो टेल लाए या हेड लाए। बी के लिए भी 2 स्ट्रेटजी है, आइदर वो हेड लाए या फिर टेल लाए, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन के बेसिस पे जो जजमेंट हो रहा है कि विन कौन करने वाला है, तो यहाँ पे विन सिचुएशन पहले से डिफाइन किया हुआ है, जो सेट ऑफ रूल आप गेम की बात करते हैं। तो अगर दोनों हेड आता है
तब मान लीजिए ऐसा कुछ आ रहा है कि सिचुएशन ये है विनिंग सिचुएशन, इसको पहले से डिफाइन किया हुआ है, मान लीजिए ये विनिंग सिचुएशन है फॉर विनिंग सिचुएशन, विनिंग सिचुएशन है किसके लिए, ए के लिए, सॉरी बी के लिए। और अगर टेल टेल कॉम्बिनेशन आता है देन ये विनिंग सिचुएशन है, मान लो ए के लिए सेम कंडीशन है, बी के लिए ये विनिंग सिचुएशन है, सॉरी ए है ना, दिस इज फॉर ए, इस तरह से। और बाकी का 2 कंडीशन ऐसा है जहां पे हम ये डिसीजन नहीं लेंगे कि ये क्या कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। सो आपके पास जब भी आप एज अ प्लेयर एज अ कॉम्पिटिटर होंगे तो आपके पास जो स्ट्रेटजीज है, यहाँ पे सेट ए या फिर क्रिकेट टीम ए के लिए 2 स्ट्रेटजी ये थी, इसके पास भी 2 स्ट्रेटजी थी, और जो रिजल्ट आ रहा है विनिंग सिचुएशन या फिर फेलियर सिचुएशन वो इन दोनों के प्लान्ड स्ट्रेटजी के बेसिस पे आ रहा है, और ये इस तरह का हो सकता है। अब देखो ये जो टर्म है इसको हम थोड़ा प्रोबेबिलिटी से रिलेट करें। मान लीजिए ये क्लियर है, पहले ये बताओ, ये बॉक्स क्लियर है, ये जो एग्जांपल मैंने दिया बताओ हाँ या ना। ऐसा हो सकता है या नहीं? नहीं समझ आया तो बोलिए नहीं आया। नहीं, से यस और नो। नो मैम। नो। जैसे देखो मान लो 2 क्रिकेट टीम है, एक ए और बी, ठीक है। जब कोई एक क्रिकेट टीम हेड टेल आप यहाँ बोलते हैं तो क्या होता है, ये जो आप हेड टेल आता है, कोई एक टॉस करता है तो आइदर हेड आएगा या टेल आएगा, ये सिर्फ एक पॉइंट के बेसिस पे होता है। और ये जो भी टॉस होगा कोई एक ही प्लेयर करेगा, ऐसा होता है या नहीं? बोलो। क्रिकेट मैच देखा है ना, दोनों प्लेयर दोनों टीम की तरफ से टॉस होता है कभी? नो मैम। नहीं होता है ना, टॉस तो एक ही करते हैं, एक टॉस कर रहा है दूसरा बोलेगा हेड टेल, जो भी आएगा अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन हो जाएगा। सो इस सिचुएशन में होता क्या है, आप दोनों को इक्वल चांस नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है। दोनों टीम को इक्वल चांस नहीं मिल रहा होता है अपना स्ट्रेटजी प्लान करने का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाएगा, क्योंकि किसी एक ही प्लेयर को ये चांस मिला है कि वो आइदर टॉस करे और उसको हेड या टेल जो भी रिजल्ट आ रहा है अकॉर्डिंग टू दैट आप डिसीजन लें। क्योंकि दूसरे प्लेयर को अगर बी टॉस कर रहा है तो ए को आपने कोई चांस नहीं दिया, अगर ए टॉस कर रहा है तो आपने बी को कोई चांस नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन, जो गेम, जो कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं वो उस तरह का सिचुएशन होगा जहाँ पे दोनों को इक्वल चांस दिया जाएगा अपनी अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई करने का। तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, एक क्वाइन टीम ए को दे दिया, दूसरा क्वाइन टीम बी को दे दिया, और जो डिसीजन है वो कहा गया है इस बेसिस पे लेंगे कि दोनों का सेम कॉम्बिनेशन आ जाए, लाइक हेड हेड आ जाए, लाइक टेल टेल आ जाए। अगर हेड हेड आ जा रहा है तो बी जीत जाएगा, टेल टेल का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो ए जीत जाएगा। लेकिन अगर टेल और हेड का कॉम्बिनेशन आ रहा है या फिर हेड टेल इस तरह से आ रहा है तो दोनों में से कोई भी नहीं जीतने वाला, आप दोबारा से कॉइन टॉस करो, ठीक है। अब ये फेयर गेम इसलिए हो जा रहा है क्योंकि आपने ए और बी दोनों क्रिकेट टीम को अपनी अपनी स्ट्रेटजी प्लान करने का मौका दे दिया है। इस केस में जो हम लोग हमारे यहाँ होता है हमेशा, इस केस में दोनों को ऑप्शन नहीं मिलता, दोनों को चांस ही नहीं मिलता कि दोनों के दोनों टॉस करेगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, दोनों को ऑप्शन मिल रहा है, दोनों को इक्वल चांस मिल रहा है। एक कॉइन टॉस करने का चांस इसको भी मिला है, ए को भी और बी को भी। तो ये सिचुएशन जो है, हमारे पास जो सिचुएशन होगा, हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां दोनों को इक्वल चांस मिले पार्टिसिपेट करने का गेम में, स्ट्रेटजी अप्लाई करने का, और दोनों को इक्वल स्ट्रेटजी भी मिले, ठीक है। इसलिए ये एग्जांपल लिया है।
अब ये डेफिनेशन ये पहले से डिफाइन कर दिया गया है, जैसे यहाँ होता था हेड आएगा तो बी जीत रहा है, टेल आएगा तो ए जीत रहा है, उस तरह से यहाँ डिफाइन किया गया है हेड हेड का कॉम्बिनेशन आएगा। आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, हेड टेल और टेल हेड का भी कॉम्बिनेशन आप डिफाइन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एक एज अ डेफिनेशन यहाँ पे टेल टेल और हेड हेड का कॉम्बिनेशन दे दिया गया कि ये बिनिंग सिचुएशन है फॉर बी एंड ये बिनिंग सिचुएशन है फॉर ए। ठीक है, बताओ अब क्लियर है? ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? टेल मी। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब अगर हम इस तरह से अब गेम खेल रहे हैं, फेयर गेम ये हो जाता है क्योंकि आपको ने दोनों को चांस दिया है। यहाँ पे दोनों को चांस नहीं मिल रहा था, इसलिए फेयर गेम नहीं कहा जाएगा। देखो इसमें ये जो टर्म आता है, कभी भी हेड प्रोबेबिलिटी टर्म आपने पढ़ा था, अभी किसी ने डिफाइन भी किया है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम और ये करने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो हेड हेड कभी भी कॉइन टॉस करोगे, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन आने के चांसेस नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड हेड अगर पूछा जाए, देन व्हाट इज दैट? कोई बता सकता है? 1/4. 1/4। ये प्रोबेबिलिटी जो होगी जिसको आप यूज करते हैं यहाँ पे, ये हेड हेड हर जगह नहीं लिखा होगा, ये जो मैट्रिक्स ये जो बनता है, ये टर्म हमेशा प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में गिवन होगा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट एक इनिशियल लेवल पे थोड़ा आइडिया ले लीजिए, इस तरह का कॉम्बिनेशन आएगा तो ऐसा आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड क्या था? बी के जीतने के चांसेस। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, दिस इज बिनिंग चांस ऑफ, बिनिंग चांस या फिर बिनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल टेल क्या हो जाएगा? वही सेम 1/4. सेम है 1/4, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। सो ये बिनिंग सिचुएशन फॉर ए हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जो इंफॉर्मेशन जो यूज करेंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्दर, वो प्रोबेबिलिटी के टर्म में इस तरह से होगा। बट अभी हम लोग सिर्फ उसका जो क्या कंडीशन होगा, किस तरह का मैट्रिक्स, क्या सिचुएशन मिलने वाला है, बस वो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में। अब मैट्रिक्स इस तरह का जो होगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स पढ़ा था, असाइनमेंट था, कॉस्ट मैट्रिक्स देख रहे थे हम लोग, जो भी सॉल्व कर रहे थे, सेल्समैन प्रॉब्लम या फिर जो कुछ भी, तो उन सब में हमें ये जो मैट्रिक्स मिलता था, दैट मैट्रिक्स वाज ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स आपको बनने वाली है प्रोबेबिलिटी के टर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्ट्रेटजी के साथ एक वर्ड आपने लिखा है, मिक्स स्ट्रेटजी में एक टर्म देखो लिखा है प्रोबेबिलिटी है, चेक करिए तो, अकॉर्डिंग टू फिक्स प्रोबेबिलिटी है, चेक करो। यस मैम। अब यहाँ पे बिनिंग सिचुएशन आइदर बी हो या फिर ए हो, दोनों के लिए बिनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। तो किसी भी एक प्लेयर के जीतने के ज्यादा चांसेस होंगे, ऐसा कहना क्या लॉजिकल है? बताओ। हो सकता है, क्योंकि दोनों के जीतने के चांसेस क्या है? मैथमेटिकली दोनों की प्रोबेबिलिटी तो सेम है, और प्रोबेबिलिटी सेम है तो इक्वल चांस है। अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है तो उसको आप फेयर गेम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों के जो जीतने के चांसेस हैं, आइदर वो कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई करे, दोनों के जो जीतने के चांसेस हैं वो हमेशा इक्वल हैं, देन इन दैट केस हम बोल सकते हैं जो भी प्रोबेबिलिटी होगी, जो भी टर्म आएगा, वो क्या है? फेयर गेम का सिचुएशन होगा। ठीक है, क्लियर है ना इतना? चलिए इसके बाद एक टर्म लिखिए, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी। ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ऑप्टिमम सिचुएशन याद है क्या होता था ट्रांसपोर्टेशन में? व्हाट वाज ऑप्टिमम? ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमम बेनिफिट, जो कुछ भी होता था वो क्या था? ऑप्टिमम सिचुएशन मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट।
हाँ, मिनिमम कॉस्ट अगर आ जाए या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाए, देन दैट इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या होगी, मतलब जो आपके, चलो लिखो इसको, अ कोर्स ऑफ एक्शन which put the given player in the most preferred position, देखो ये मैम मस्ट के बाद मोस्ट प्रीफर्ड पोजीशन, देखो ये ऑप्टिमम स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होगी जो आपके विनिंग चांसेस को सबसे ज्यादा इंक्रीज कर दे और सबसे ज्यादा प्रेफरेबल हो आपके लिए। अगर आप गेम खेल रहे हो एज अ कॉम्पिटिटर, आपके सामने कोई भी हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे ज्यादा पहले क्या सोचने वाले हो, हम सबसे ज्यादा जीतने वाले हैं, मतलब ये सिचुएशन जो हो, विनिंग सिचुएशन जो हो हमारे लिए, वो सबसे पहले आए, क्या यही होगा ना आपका? तो आपके लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी आप अप्लाई करें जहां पे आप इस सिचुएशन में आ जाएं कि आपका जो विनिंग चांसेस है वो इंक्रीज कर जाए और सबसे ज्यादा प्रेफर्ड पोजीशन वो होगा आपके लिए। जहां पे विनिंग चांस कम होगा, ऐसा कोई स्ट्रेटजी आप अप्लाई करना चाहेंगे? कोई बेवकूफी वाली सपोज चाल चलना चाहेंगे जिससे हम कहीं ना कहीं हार जाएं या फंस जाएं, ऐसा कुछ नहीं ना। सो आपके लिए जो विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है, विनिंग प्रोबेबिलिटी को जो इंक्रीज करता है, दैट इज द ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर यू। आपके लिए ये अलग हो सकता है, जो कॉम्पिटिटर, एज अ कॉम्पिटिटर जो प्लेयर है, उसके लिए प्रेफर्ड पोजीशन में ऑप्टिमम स्ट्रेटजी कोई और हो सकती है। दोनों का सेम स्ट्रेटजी हो जाए प्रेफर्ड पोजीशन में, ऐसा हो सकता है क्या? बताओ। आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जहां इंक्रीज कर जाएगी, ऑब्वियस सी बात है सामने वाले की विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, है ना। और आपका जैसे ही कम होगा विनिंग प्रोबेबिलिटी, सामने वाले की विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। ऐसा होगा या नहीं? तो दोनों के लिए सेम सेट ऑफ स्ट्रेटजी, ऐसा है पॉसिबल कि दोनों जीत जाएं और दोनों को मतलब दोनों ही जीत जाएं और दोनों सेम ही स्ट्रेटजी प्लान करें, ऐसा पॉसिबल है? सही है और नो? है पॉसिबल? बताओ, सब शांत हो गए? नो मैम। नो मैम। नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जो आपका विनिंग चांस इंक्रीज करेगा वो ऑब्वियस सी बात है दूसरे का कहीं ना कहीं वो कम कर देगा। जैसे देख लो यही, और ड्रॉ होने का चांस तो बढ़ जाएगा ना। हाँ, अब ड्रॉ होने का चांस बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ वाला केस नहीं लेते हैं हम लोग। कंपटीशन है ना, वो इस तरह का कंपटीशन है जहाँ पे मतलब आप जिए या मरे वाला कंडीशन है, आइदर जीतिए या हारिए। ड्रॉ वाला कंडीशन नहीं है, दोनों आराम से एज ए कंपटीशन, एज ए बिजनेसमैन, ये बहुत रेयरली है कि दोनों बिजनेसमैन, हाँ दोनों मजबूत होगा तो दोनों मजबूत होगा तो वही चीज बात बोल रहे हैं ना, वो केसेस बहुत कम ऐसा बिजनेसमैन होगा जो बोलेगा चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं 50-50 केस में। जैसे मान लीजिए अभी जो मैंने एक प्रोडक्ट सेल वाला कहा, एज अ कंज्यूमर, हम एक कंज्यूमर हैं और दो अलग अलग कंपनीज के लोग हमारे पास आ रहे हैं सेल करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम दोनों प्रोडक्ट खरीद लें। अगर दोनों प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ड्रॉ वाला केस आ जाएगा। अगर एक लेते हैं तो किसी एक के लिए विनिंग सिचुएशन, और जिसका ले रहे हैं उसके लिए विनिंग सिचुएशन, जिसका नहीं ले रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं वो नेगेटिव जा रहा है ना। दोनों अगर ले लेते हैं तब मतलब वो कंज्यूमर पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है।
या फिर इस तरह का सिर्फ वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं, इस तरह से भी हो सकता है। जैसे मान लो कुछ प्रोडक्ट में आप चेंज कर रहे हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसा प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन देखते हो, कभी बॉटल का डिज़ाइन चेंज कर दिया जाता है, कभी ब्रांड एम्बेसडर को चेंज कर दिया जाता है, कभी पैकिंग चेंज किया जाता है, कभी कुछ नया इंग्रेडिएंट्स मिक्स किया जाता है, ऐसा कुछ देखे हैं? क्वालिटी चेंज की जाती है प्रोडक्ट में। तो ये चीज़ देखा जाता है कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, कहीं कोई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या फिर ऐसा कोई सिचुएशन, तो कोई प्रोडक्ट अपना नया फिर से उसी चीज़ को मॉडिफाई करके रीलॉन्च करता है। और अगर सामने वाले कॉम्पिटिटर को पता है कि एक ढंग से ये मॉडिफाई करके रीलॉन्च करने का प्लान कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो रीलॉन्च करने का प्लान करते हैं। एक्चुअली मॉडिफाई करने का ऑप्शन होता है कि कॉस्ट को कहीं ना कहीं वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो करता है। तो जान रहा है कि मेरा इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसकी जगह मॉडिफिकेशन करके मार्केट में लॉन्च करती है। हाँ, जो भी मतलब अब जो ये तो मैंने पहले ही कहा ना, एज अ बिजनेसमैन वो बहुत कुछ सोच रहे होंगे, बहुत सारा कंडीशन होगा जिसकी स्ट्रेटजी वो प्लान कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी, मार्केट, अपना प्रेजेंट कंडीशन, अपना फ्यूचर कंडीशन, सब कुछ सोच के वो स्ट्रेटजी प्लान करें। जो स्ट्रेटजी और जो आप सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर रहे हो ना, ये जो है डिटेल इस तरह से बात करें, या सेट ऑफ रूल जो स्ट्रेटजी वर्ड यूज करते हैं, वो स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं उसी सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें उनका जो मतलब कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये सारा कंडीशन सोच के वो स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। कोई स्ट्रेटजी जो है ना, जो आप मैथमेटिकली मॉडिफाई करके उसका मॉडलिंग, रीमॉडलिंग, हम लोगों ने शुरू में भी पढ़ा था, ये जो ऑप्टिमाइजेशन और मॉडलिंग हम लोग करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग करें, सिमेंटिक मॉडलिंग, कुछ भी मॉडलिंग करें, वो सारा मॉडलिंग होता है रियल वर्ल्ड सिचुएशन को कहीं ना कहीं हम उस फ्रेम में लाके उसको वो कर रहे हैं, मतलब एक कहीं ना कहीं उसको फ्रेम में फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बट रियल लाइफ वर्ल्ड में देखें तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना। अब वो सिचुएशन जो होगा, जो कुछ भी होगा, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगा। उसमें कॉस्ट फैक्टर, मैंने बोला ना, कॉस्ट फैक्टर, एडवर्टाइजिंग फैक्टर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ईच एंड एवरीथिंग, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, सब कुछ सोच कर वो स्ट्रेटजी प्लान करेगा एज अ बिजनेस प्लान। और उसके बेसिस पे वो चीज मॉडिफिकेशन भी कर रहा है, तो टू शो ऑफ कर रहा है, या एक्चुअली वो मॉडिफाई करना चाहता है, क्वालिटी इंप्रूव करना चाहता है, क्वालिटी इंप्रूव करने का बस शो कर रहा है, बहुत कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उस सारे टर्म्स को अब वो इन्वॉल्व करके, सारे टर्म्स को, सारे फैक्टर्स को एक जगह पूरा लिस्ट अप कर लिया जाता है, और वो लिस्ट अप करने के बेसिस पे वो जजमेंट करता है इनमें से कौन सा चीज है जहां कहीं ना कहीं थोड़ा फेकिज्म किया जाए और कहाँ थोड़ा एक्चुअल चेंज किया जाए। वो सब कुछ प्लान करके एक सेट ऑफ रूल बनाकर उसको स्ट्रेटजी बोल रहे हैं। इस स्ट्रेटजी में ये मत समझो एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हैं, जिस तरह का फैक्टर आप शो कर रहे हैं, सिर्फ वही स्ट्रेटजी है। ये सारा फैक्टर्स जो आ रहा है ना, सब कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी है, और ये सारा सेट ऑफ रूल के बेसिस पे ही जजमेंट किया जा रहा है। आपको कंपटीशन भी देखना है। हो सकता है कंपटीशन अगर ज्यादा टफ दिख रहा हो, तो आप कहीं ना कहीं जो अपना प्रॉफिट सोच रहे हैं, हो सकता है उस प्रॉफिट को एक बार आप ना सोचें, क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा इन द लॉन्ग रन वो कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिट होगा अगर आप थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, या फिर क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, या फिर कुछ भी मार्केटिंग का नया स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से वो चीज़ हो सकता है। अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, आप विनिंग सिचुएशन में आने के लिए भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, या फिर अपना प्रेजेंट कंडीशन सुधारने के लिए भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ मिलकर स्ट्रेटजी प्लान करता है, ठीक है, समझ रहे हो उस चीज को। वो स्ट्रेटजी सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं होगा कि आपको बस ये जाना है सामने वाला कंपनी ऐसा कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं। ये चीज भी कहीं ना कहीं होता है कि आप देख रहे हैं सामने, और भी जैसे देख लो ये क्या था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो कोल्ड ड्रिंक में बहुत कुछ चेंज किया गया। ये कंपनी कुछ अलग चेंज की, दूसरा पैकिंग चेंज किया, दूसरा उसका क्वालिटी चेंज कर रहा है, या फिर प्रॉफिट बॉटल चेंज कर दिया, कुछ ऐसा करता है ना। तो ये सब चीज देख रहे हैं एज ए कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं। जैसे मान लो ये चीज एज अ क्या कहा जाए, ऑर्गेनाइजेशन देखिए, या फिर स्मॉल लेवल पे देख सकते हैं आप।
स्टडी का भी स्ट्रेटजी आप अपना देख सकते हो। सामने वाले आपके कंपटीशन, क्लास में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा लोगों का ऐसा मार्क्स आया है, ये आया है, तो अकॉर्डिंग टू आप अपना स्ट्रेटजी स्टडी का जो है वो चेंज करेंगे। जिस टाइम आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है उतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, कम करेंगे, थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटजी कुछ अप्लाई करेंगे। सो ये सारा सेट ऑफ रूल है, दैट ऑल आर स्ट्रेटजीज। और ये स्ट्रेटजी कोई डिफाइंड सेट ऑफ रूल में हम ला रहे हैं, बट वो पहले से सिचुएशन आपका जो भी होगा एज अ कंपनी हेड, आप सारा सिचुएशन का एक लिस्ट अप बनाया जाता है, एक लिस्ट है हमारे पास, उसमें से क्या प्रेफर किया जाए, क्या प्रेफर नहीं किया जाए, क्या ऐसा टर्म्स है जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्या ऐसा टर्म है जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जिसमें मॉडिफिकेशन इम्प्रूवमेंट नेसेसरी है ही और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सो इस तरह का सिचुएशन आ सकता है। और वो सारा कंडीशन जब आप एक्चुअल सिचुएशन में देखेंगे उस चीज को, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे तो हम कुछ मॉडलिंग करके बता रहे हैं ना, तो वो उस सिचुएशन में उस वैसा कोई कंडीशन है तभी वो वैलिड है। लेकिन जब एक्चुअल रियल वर्ल्ड लाइफ में आप देखेंगे उसको, तब वो सिचुएशन जो होगा वो अलग होगा एज कम्पेयर टू जो आप यहाँ देख रहे हैं। बट हाँ, टर्म्स कहीं ना कहीं सिमिलर होंगे, जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आप इसी तरह से बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इसी तरह से बनेगा, जो मैट्रिक्स बनेगा वो इसी तरह से बनेगा। बट बहुत सारा टर्म है जो नया होगा, जो आप यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। ठीक है, एक टर्म लिखिए तो फेयर गेम। Fair game. If the value of game is 0, if the value of game is 0, then it is known as fair game. If the value of the game is 0, then it is a fair game. एक टर्म और है, लिखिए, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्दर, 2 person 0 sum game। 2 person 0 sum game। ये 2 से ज्यादा भी हो सकता है। कभी कभी जैसे देखो मार्केटिंग में कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि राइवल कंपनी जिसकी बात हम करते हैं वो सिर्फ एक ही है, एक ही राइवल कंपनी है हमारे लिए, और हमें उसी को कंपटीशन देना है और उससे आगे बढ़ना है, ये हमारा कंडीशन होता है। और कभी कभी हमारे पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। जैसे देखिए, अगर हम स्मॉल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, सपोज स्मॉल लेवल पे हमारा मार्केटिंग हो रहा है, स्मॉल लेवल पे हम बिजनेस कर रहे हैं, तो जो कंपटीशन होगा वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, स्मॉल लेवल पे जो कंपनीज है वो भी है, मिडिल लेवल पे ले जाओ सब में है। अब कंपटीशन जो होगा वो क्या होगा, सारे से होगा, आपका होगा या नहीं, बताओ। कॉम्पिटिटर्स ज्यादा होंगे या कम होंगे, बताइए। ज्यादा। ये सब आप ही लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे मेरे से। कंपटीशन जो होगा, हमारे पास सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, मार्केटिंग एरिया क्या है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन उसमें भी अगर हम स्मॉल लेवल पे अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सारी कंपनीज को पीछे छोड़ना होगा, तब कहीं हम नंबर 1 पे जा सकते हैं। अगर थोड़ा अपर लेवल पे है, मिडिल लेवल पे या फिर अपर लेवल पे है, तो कंपटीशन जो होगा हमारा वो क्या होगा, जो हमसे आगे वाले रैंक पे हैं सिर्फ उन्हीं से कंपटीशन है हमारे पास, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। तो राइवल कंपनीज जो हमारी होंगी वो 1 और 2, या फिर मान लो कोई एक ही राइवल कंपनी है हमारी, हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो जब 2 person 0 sum गेम होता है, तो ये सिचुएशन है कि आपका एक ही कॉम्पिटिटर है और आप उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ना है और आपको उसके पोजीशन पे, नंबर 1 पोजीशन पे आना है। या फिर चलो दोनों एक साथ चल रहे हो, दोनों में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आपसे बेटर रैंकिंग उसका नहीं है, इक्विवेलेंट रैंक है कुछ, और उसके बेसिस पे आपको उसको कहीं पीछे छोड़ना है और आपको आगे जाना है, ऐसा कुछ कंपटीशन है।
अगर ये सिचुएशन होता है तब आपका 2% जीरो सम गेम वाला कंडीशन आता है, ठीक है। और जो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट, सपोज एज अ कंज्यूमर, हम कंज्यूमर हैं और सामने वाले कंपनीज का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, किसी एक ने खरीद लिया, किसी दूसरे ने नहीं खरीदा, तो एक का जो है कहीं ना कहीं प्रॉफिट है, दूसरे का है जो लॉस हो रहा है। सो ये सिचुएशन वही 2% जीरो सम गेम वाले के लिए। लिखो इसमें, when only two players are involved in the game, when only two players are involved in the game, and if the gain made by one player, and if the gain made by one player is equal to the मैम मेड या मेड? made when only two persons are involved in the game, and if the gain made by one player is equal to the loss of the other, player, then this situation is defined as the zero per क्या था 2% zero sum game, defined as 2% zero sum game। क्योंकि एक कंज्यूमर, अगर आपने सपोज दो कंज्यूमर्स थे, एक ही कंज्यूमर्स थे, दो अलग अलग कंपनीज थी, एक का प्रोडक्ट आपने खरीद लिया, दूसरे के लिए क्या हुआ, वो लॉस है ना। एक कंज्यूमर उसने लूज कर दिया और दूसरे के लिए वो क्या हो गया, गेन है। तो एक कंज्यूमर के लिए वो प्रॉफिट होगा और दूसरे के लिए वो लॉस होगा, वही उतना ही लॉस होगा। तब हम लोग बोलते हैं दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज 2% जीरो सम गेम, ठीक है। दोनों का गेन हो, दोनों का लॉस हो, ये सिचुएशन नहीं आने वाला एज ए कॉम्पिटिशन। दोनों जीत जाओ, दोनों हार जाओ, ये सिचुएशन नहीं आने वाला, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में कभी ये नहीं होता कि हम भी जीत गए, आप भी जीत गए। ऐसा होता है? बताओ, पॉसिबल है? मैच ड्रॉ हो गया, ये केस कब होता है, कब आता है बताओ? मैच ड्रॉ करने वाला कंडीशन कब आता है? क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, दोनों जीत जाएं, दोनों हार जाएं। बिजनेसमैन इसमें सेटिस्फाई होने वाला है? कोई भी बिजनेसमैन हो, बताओ, हो सकता है? और अगर होगा तो कब होगा? ऐसा सिचुएशन कब आएगा बताओ तो? मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं आप लोग, बताइए। आपसे बेटर तो आई थिंक नहीं डिफाइन कर सकते हैं कोई। फिर अदर फैक्टर्स पर बेसिस पर देखेंगे, किस बेसिस पर उसका दूसरा फैक्टर में देखेंगे किसका हाईएस्ट स्कोर है, उस बेसिस पर क्वालिफाई किया जाएगा कौन फर्स्ट आएगा। कुछ तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है। एज अ बिजनेसमैन हम बोल रहे हैं, बिजनेसमैन का एक क्या कहा जाए, क्वालिटी की बात करें तो क्या वो सेटिस्फाई होने वाले हैं कि हम भी जीत गए आप भी जीत जाओ? दो कंपनीज है, कार की कंपनी ले लो एक, दोनों को कंपेयर कर लो। नो मैम। दोनों सेटिस्फाई हैं, हम भी खुश आप भी खुश, हम भी जीत गए आप भी जीत गए। मार्केटिंग आप भी वैसे ही करो, हम भी वैसे ही कर रहे हैं, अपना सीक्रेट, अपना प्लान, अपना स्ट्रेटजी शेयर कर रहे हैं आपसे। ऐसा कुछ होगा? कभी नहीं होगा, बिकॉज कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है ना। जब पार्टनरशिप कर ले तब। हाँ, पार्टनरशिप वाला केस, तो पार्टनरशिप अलग केस आ जाता है, कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाते ना हम। हाँ, यहाँ अपोनेंट्स की बात हो रही है, यहाँ अपोनेंट्स की बात हो रही है। वो सिचुएशन बहुत रेयर केसेस में जो बिजनेसमैन है ना ऐसा कुछ पार्टनरशिप करना चाहेंगे। ऐसा भी होता है कभी, बहुत बार सुनते होंगे कि दो कॉम्पिटिटिव कंपनी पार्टनरशिप कर ले, तो वो मतलब कहा जाए ना तो एक ढंग से बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तब वो किया जाता है। क्या ऐसा है या नहीं? बेनिफिट भी तो होता है। क्या बोल रहे हैं रोशन? आवाज नहीं आ रही है। बेनिफिट भी तो होता है मैम।
क्या होता है? बेनिफिट होता है। हाँ, बेनिफिट होता है, बट वही चीज है ना, एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं अपने नेम फेम के साथ किया जाता है, ऐसा बोलते हैं। बेनिफिट हो सकता है दोनों का, अगर डिमांड एक तरह का है तो फिर हो सकता है बेनिफिट भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट सोच के ही वो कर रहे हो वो कॉम्प्रोमाइज, ऐसे तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो हम लोग पार्टनरशिप और कॉम्प्रोमाइजेशन वाला केस फिलहाल नहीं पढ़ने वाले हैं, फिलहाल पढ़ने वाले हैं एज अ कॉम्पिटिटर, एज अ अपोनेंट। मैम वोडाफोन आइडिया का ले लीजिए मैम, दोनों कॉम्पिटिटर थे, फिर एक टाइम में दोनों एक हो गए। हाँ, तो वहाँ पे वो अपने बेनिफिट के लिए कहीं ना कहीं वही चीज़ है। अल्टीमेट जो एज अ बिजनेसमैन अल्टीमेट गोल क्या उनका होता है? दे वांट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उनको प्रॉफिट चाहिए। अब कंपटीशन है, अगर दिख रहा है वैसा तो हम लोग कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं, तो वो भी एक स्ट्रेटजी ही है। तो वो हो जाएगा दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। ऐसे होता है विन लॉस सिचुएशन या लॉस विन सिचुएशन, बट उस केस में दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। ठीक है, तो ये सारा टर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। एक थ्योरी वाला पोर्शन में आप लोगों को होगा तो पीडीएफ शेयर कर दूंगी, थोड़ा कोशिश करना डिफाइन टर्म्स को समझने का, फिर नेक्स्ट डे हम लोग उसको डील करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो टर्म्स यूज होने वाले हैं एज अ क्वेश्चन को डील करने में, जो प्लान स्ट्रेटजीज इस तरह का प्रोबेबिलिटी और टर्म्स आएगा, वो चीज़ ये था, मैथमेटिकल टर्म्स जो हमें समझना था, मॉडलिंग कैसे करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को। थोड़ा एक थ्रोबैक देख लीजिएगा किस तरह का टर्म यूज हुआ है, क्या मीनिंग है, क्या गेम थ्योरी है, इससे रिलेटेड मैं थ्योरी वाला पोर्शन आप लोगों को आज शेयर कर दूंगी। एक बार पढ़ के देखना, फिर हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैम हाँ बोलिए। मैम एक बार स्ट्रेटजी वाला डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए ना, डिस्कनेक्ट हो गया था एक्शन अवेलेबल के बाद। A set of alternative course of action available to player based on advanced knowledge is known as a strategy, या फिर इस एडवांस नॉलेज, बस फुल स्टॉप, क्योंकि आप शुरू से कर रहे थे ना, शुरू में क्या लिखा है, स्ट्रेटजी वर्ड इस्तेमाल किया था ना। यस स्ट्रेटजी इज डिफाइन, क्या लिखे हो बोलो सनाया। मैम, इट इज a strategy is a set of alternative Set course of of alternative action. course of action available to player based on advanced knowledge, full stop। ठीक है, Yes ma'am, yes ma'am. okay then, thank you।